की सावधान यात्रा। सादात क्षेत्र में कटिया गांव में सुबह सपा कई हुई रैली। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रैली को क्या संबोधित। सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। मंत्री अनिल राजभर के बयान पर किया पलटवार। कहा, जो मुसलमानी करा लेता है वो दूसरे को मुसलमान समझता है। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। कौन सा ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री बनना न चाहता हो। मुलायम परिवार की एकजुटता पर बोले राजभर, परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिखरा हुआ समाज शासक नहीं बन सकता। अभी तो ये अंगड़ाई है। इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देने लड़ाई है। हमारी पार्टी लड़ती रहती है। जय भीम, जय शहीद, खुदा हाफिज, जय भारत। 4 बार सरकार में होते हुए सपा ने मुसलमानों को क्या दिया। किसान सम्मान निधि पर बोले ओपी राजभर। कहावत है, चोर भाग रहा है एक मुक्का ही सही। किसानों को कुछ मिल नहीं रहा 2000 ही सही। भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही का स्वागत है। भूमाफियाओं की आड़ में गरीबों का घर न गिराया जाए। ओम प्रकाश जी, आज आपका महंगवा में कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का देखिए, स्वागत के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। तो आप लोगों की मंशा थी कि हम लोग माइक को लगा दिए हैं, थोड़ा नेताजी बोल दें। इसी तरह का स्वागत जब हम लोग सुबह निकलते हैं, जैसे हम लोग निकले सीधागर घाट से होते हुए, कासिमाबाद से होते हुए मर्दों तक यहाँ तक पहुँचे हैं। कम से कम 2 दर्जन जगह इसी तरह, कहीं 100 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी, इस तरह लोग सावधान रथ यात्रा के स्वागत में लोग खड़े मिलते हैं। ऐसे में आपका सावधान यात्रा पिछले काफी दिनों से चल रहा है, क्या अब तक रिस्पांस रहा? देखिए, सोशल मीडिया से आप लोग भी देख रहे हैं, टीवी अखबारों में भी देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जोश है कि एक नेता है, कम से कम हमारे हक के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफी के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए कम से कम सड़क पर चिल्ला तो रहा है, बोल तो रहा है। और तो सभी नेता अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात किया जाए तो अब तक सुभाषपा जो है यूपी में थी, लेकिन इस सावधान यात्रा के माध्यम से जो है बिहार में भी प्रवेश कर गई है। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है? हम 2004 से बिहार में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा विधानसभा। इस बार लोगों को आश्चर्य इस नाते लग रहा है, आप लोगों को भी इस नाते लग रहा है कि इस बार हम लोग बिहार से चाहेंगे पत्रकार आयोग के गठन का फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का। इस नाते अलग दिख रहा है। राजभर जी, कल आपका एक बयान चल रहा था कि मुख्यमंत्री बनने की। मेरा बयान नहीं, आप जैसे किसी साथी ने पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमने कहा क्या आपको अगर टाइम मिले, मौका मिले तो क्या आप नहीं बन सकते हैं? कौन सा ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री का बात आवे तो न बनना चाहता हो? अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिल जाए तो समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। आपके नजरिए से क्या लगता है? अब देखिए, उनका विषय है, परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, इस नाते परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिहार में एक नेता है जीतन राम मांझी जी। अभी 2 या 3 दिन पहले उन्होंने एक सभा किया और सभा में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को हम पीएम कहते हैं, आप लोग भी पीएम का संबोधन करें। अब वो उनका विचार है, जब तक शपथ न ले ले कोई तो हम लोग तो नहीं कह सकते। आपके गाजीपुर जनपद के एक विधायक है समाजवादी पार्टी के, जय किशन साहू, उन्होंने 17 तारीख को एक कार्यक्रम में ये कहा कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और पाकिस्तान के नाम पर विपक्ष के लोग हमें बरगलाते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां आज सुबह सपा की सावधान यात्रा पहुंची। गाजीपुर के सादत क्षेत्र के कटिया गांव में सुबह सपा ने रैली की। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री अनिल राजभर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जो मुसलमानी करा लेता है वह दूसरे को भी मुसलमान समझता है। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री बनना ना चाहता हो। मुलायम परिवार की एकजुटता पर भी राजभर ने कहा कि परिवार को एकजुट रहना चाहिए, बिखरा हुआ समाज शासक नहीं बन सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 4 बार सरकार में होते हुए भी सपा ने मुसलमानों को क्या दिया। किसान सम्मान निधि पर ओपी राजभर ने कहा कि कहावत है, चोर भाग रहा है एक मुक्का ही सही। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा तो 2000 ही सही। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही का स्वागत है, लेकिन भूमाफियाओं की आड़ में गरीबों का घर ना गिराया जाए।
फिट रहना चाहिए। बिहार में एक नेता है जीतन राम मांझी जी। अभी 2 या 3 दिन पहले उन्होंने एक सभा किया और सभा में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को हम पीएम कहते हैं, आप लोग भी पीएम का संबोधन करें। अब वो उनका विचार है, जब तक शपथ न ले ले कोई तो हम लोग तो नहीं कह सकते। आपके गाजीपुर जनपद के एक विधायक है समाजवादी पार्टी के जय किशन साहू, उन्होंने 17 तारीख को एक कार्यक्रम में ये कहा कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और पाकिस्तान के नाम पर विपक्ष के लोग हमें बरगलाते हैं। वो तो मुसलमानों को खुद बरगलाते हैं। 4 बार सरकार रही, जुल्हा दुनिया साईं दर्जी फकीर, कितना हिस्सा दिया उनको 4 बार के सरकार में। खाली बता दीजिए कि छोटा भाई है पाकिस्तान, तो मुसलमान को कितना हिस्सा दिया जब सरकार थी आपकी, तो दूसरे को छोड़ दीजिए, तब उसके बाद समझ में आएगा। ऐसे में ये जो पाकिस्तान का प्रेम है, क्या लगता है किस तरह की राजनीति? देखिए ऐसा है ना कि बिना भाजपा का नाम लिए न बसपा न सपा न कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकते। तो कुछ लोगों की राजनीति पाकिस्तान और भारत से भिड़ी जुटी हुई है, किसी का हिंदू मुसलमान से जुड़ा है और किसी का जातिवाद में जुटा है। अलग अलग सबकी सोच है, अलग अलग सबकी लड़ाई है। ऐसे में अगर बात करें किसानों की, किसानों के भी पिछले दिनों जो किसान सम्मान निधि मिलता था उसमें बहुत सारे किसानों का सर्वे किया गया, बहुत सारे किसानों को उसमें से नाम काट भी दिया गया। अब फिर सम्मान निधि की राशि किसानों को भेजी जा रही है, क्या लगता है इस राशि से किसानों का कितना भला हो पाएगा? देखिए कहावत है कि चोर भागल जात बा इक्का मुक्का सही। कम से कम जहाँ कुछ नहीं मिलत रहा किसान के हुआ 2000 उनके बदे बहुत बा। अभी आपने मंच से बुलडोजर नीति और गरीबों के मकान गिराने के मामले पर भी बोल रहे थे, क्या था वो? देखिए भू माफिया, सरकार की मंशा है कि जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, स्वागत है। लेकिन भू माफिया की आड़ में जो गरीब कमजोर भूमिहीन लोग हैं, जो दशकों से बसे हैं जीएस बंजर आबादी पर, गांव में रंजिश बस उनके मकान गिराए जा रहे हैं, भूमिहीन लोग हैं। अभी आपके यहीं मर्दा में एक प्रजापति की बात करें तो 5-6 लोग उसमें भूमिहीन बेचारे हैं, मकान गिराने के लिए आदेश हो गया और आदेश होते ही जिन्होंने आदेश दिया था गिरवाने के लिए और वही खुद नींव डालने लगे। जब हमको खबर लगी तो हमके भैया कहाँ ऐसा आदेश का पालन आप भी करो, तब जाके काम रुका। तो ये तो रंजिश बस गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, इसको लेकर के मैं जनता को जागृत कर रहा हूँ। पिछले दिनों जो है राजभर समाज को भी अनुसूचित जाति में और अन्य गोड़ समाज को भी बात की गई है, क्या लगता है कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए पूरा देश उम्मीदें पर डटल है और हम लोग भी उम्मीदें पे डटे हैं।